हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाले इस क्लास में आपको गणित ज्ञान कक्षा 5 की गणित ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ मैथ, जिसकी पढ़ाने वाले आपको वर्क बुक, जिसमें आज आपका डे जो है वो 34 डे की क्लास इसमें कराने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है। ये जो कुछ नंबर लिखे हुए इनको आपको इन वर्ड्स में लिखना हुआ है। पहले इसी करिए पुट कॉमा कॉमा लगाना है, प्रॉपर प्लेस सही जगह पर, और गिव नंबर एंड गिवन नंबर, ये दिए गए नंबर में कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको शब्दों में लिखना है। तो कॉमा कैसे लगाना है वो आप एक बार समझ लीजिएगा। जैसे हमारे पास ये नंबर दिया गया, पहला वाला नंबर है 215023 4। आप यहाँ से समझिएगा, जब भी हमें कॉमा लगाना होता है तो राइट हैंड की तरफ से चलते, सीधे हाथ की तरफ से चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। तो सबसे पहले तीन, पहले घर में रखेंगे 3 अंक। अब दो दो करती चली जाएगी, दो दो जितने भी आएंगे सब दो दो के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये तो लग जाएगा इस प्रकार से इनमें कॉमा, और फिर लिखना है ना शब्दों में। तो पहले 3 छोड़ दीजिएगा, फिर 2 छोड़ दीजिएगा, ये लग गया कॉमा। अब देखिएगा, ये होता सैकड़ा का घर, ये हजार का होता, ये लाख का होता। तो हमें लिखना है 21,50,253। लेकिन आपको इसमें इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे 21,50,234। पहले वाले कॉलम लिख देंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे में आ जाइएगा। आप पहले 3 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, तो यहाँ भी वही लिखना है। देखो, ये सैकड़ा का है, ये हजार का है, ये लाख का है। तो 90,73,506 ये दूसरे कॉलम में आप लिख देंगे। तीसरे में आ जाइएगा, कॉमा लगाए, पहले 3 छोड़िए, 2 छोड़िए, 2 छोड़िए, एक और बचा है लास्ट में, तो अगले वाले घर में 1 अंक बचेगा। अब देखो, ये सैकड़ा है, ये हजार, ये लाख है, करोड़ तक हम चले गए। तो 4 करोड़, 4,63,67,450। तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में आप इसमें लिखेंगे 4,53,67,450। ये इसमें लिख देंगे आप। इसमें चलिएगा, पहले 3 छोड़िए, 2 छोड़िए, अब नहीं छूट पाएगा कोई। तो सैकड़ा, हजार, लाख, 88 यानी 88,05,50। हजार वाले कॉलम में जीरो रखे तो उनका नाम आप लेंगे नहीं। तो आपको लिखना क्या है फिर, 88,05,50। ये आप इस वाले कॉलम में भर देंगे। अंतिम देखते हैं, पहले हम 3 छोड़ेंगे, फिर 2, और लास्ट वाले में 2 बचे। देखिएगा, ये सैकड़ा का यानी 100 का, 1000 का, और ये लाख यानी 52,91,067। 52,91,067 आप इस कॉलम में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें क्या लिखना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन। इनमें जो अंक दिए गई हैं संख्या, इनमें एक को नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया, तो उसका आपको लिखना है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो अंडरलाइन इसमें 3 किया गया, तो हम 3 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे 3 के इधर राइट हैंड की तरफ कितने अंक छुटे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आप यहाँ बढ़ा दीजिएगा। ये इसका स्थानीय मान हो गया। इसमें अंडरलाइन 4 पर है, तो 4 लिखेंगे। 4 के इधर 4 अंक छुटे हुए, तो आप 4 जीरो बढ़ा दीजिएगा। कहने मतलब इस संख्या में जब 4 पढ़ेंगे तो ये 40,000 के बराबर, 40,000 वाली सीट पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये, इसमें भी 4 का है, तो 4 के इधर केवल 1 अंक है, तो इसमें इस 4 की जो वैल्यू है 40 है। यहाँ 5 पे अंडरलाइन है, 5 लेंगे, 5 के इधर 3 अंक छुटे हुए, कहने मतलब इस संख्या में 5 की जो वैल्यू है वो 5,000 है। इसमें 5 ही है, कोई अंक नहीं छुटा है, तो इस नंबर में जो 5 की वैल्यू है 5 ही रहेगी। इसमें 6 है, तो 6 के इधर जो डिजिट हैं वो 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। कहने मतलब इस संख्या में जो 6 की वैल्यू है वो है 60 लाख, 60 लाख। इस संख्या में 6 की वैल्यू 60 लाख के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये नंबर जो आपको दिए गए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। एक इन्होंने लिख दिया, इसी प्रकार से और भी लिखने हैं। तो आप गुणा में एक ना भी लिखो तब भी लिख सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमने लिख लिया 4। अब 4 के इधर कितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 प्लस लगाएंगे, 7 लिखेंगे, 7 के इधर 5 है, एक एक जीरो कम करते चले जाइएगा, 5 जीरो लिख दीजिएगा। फिर 6, 6 के इधर 3 अंक हैं, फिर 6 है, 6 के इधर 2 अंक हैं, फिर 9 है, 9 के इधर 1 अंक है, लास्ट में लिख देंगे 2। इस प्रकार से इन्हें विस्तार फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कर लेंगे ये लास्ट वाला, उसे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो समझिएगा। ये कह रहे हैं मयूर पार्टिसिपेट मीन्स होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। इन एक कंपटीशन, मयूर ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसने 132 अंक बनाए हैं। जो उसका स्कोर है 132 पॉइंट का है, जो कि इस प्रकार से स्कोर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। स्कोर बोर्ड लगा होता है, उस पर नंबर आते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, दूसरी कंपटीशन उसने 40 अंक ज्यादा बनाए, जो पहले अंक बना चुका था। अब की बार जो कंपटीशन हुई है उसमें उसने 40 नंबर ज्यादा लाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें किसको रिप्लेस किया जाएगा। इसमें 40 और जोड़ने के लिए क्या किया, सीधी बात ये कह रहे हैं, अगर हम 40 को जोड़ें तो क्या करेंगे, 3 हटा के 4 लिख दें, या रिप्लेसिंग 3/7, 3 हटा के यहाँ 7 लिख दें, या रिप्लेसिंग 3 विद 4, तो 3 की जगह 4 लिख दें और 2 की जगह 0 लिख दें, या 3 की जगह 7 लिख दें और 2 की जगह 0 लिख दें। तो करें क्या, तो आप उतने चक्कर में ना पड़े, आप से केवल क्या करेंगे कि 132 में सीधे 40 का जोड़ कर दीजिएगा। 2 अपनी जगह पे ही है, ये 7 हो गए, 1 अपनी जगह पर। देखो 3 हट गया 7 से, 132 में जब 40 हमने और जोड़े हैं तो 2 अपनी जगह पर जैसे ही तैसे, 1 अपनी जगह पर जैसा तैसा, केवल 3 किससे हट गया, 7 से। तो केवल देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, रिप्लेसिंग 3 विद 7, आप 3 को 7 से रिप्लेस कर दो तो दूसरी कंपटीशन का उसका पॉइंट निकल आएंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने आपको कराई है डे 34 की क्लास। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आप पढ़ेंगे 35 की क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।